Hi everyone, this is Sagar and today I'm going to teach you how can you use present perfect. So, in present perfect, okay, we have subject, has, have, third form of verb and object. आप देख सकते हो कि मैंने साइड पे एक सिंपल पास्ट के बारे में भी सेशन लिखा हुआ है. गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट सिंपल पास्ट अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट को सीखना चाहते हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप कोई बात करते हो वो लिंक करती है पास्ट के साथ. आगे चल को आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बारे में, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप हैज़ का भी यूज़ करते हो. हैज़ एंड हैव दोनों डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट पे, बट अगर आपको इनमें से एक के बारे में भी पता है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, दूसरे के बारे में आपको अपने आप ही पता चल जाता है. जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट ओके थर्ड सिंगुलर और अनकाउंटेबल होगा, जैसे कि स्पीकर कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिसकी बात हो रही है. अगर थर्ड की बात करें और वो थर्ड सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, हैज़. जैसे कि मैं आपसे इस मार्कर की बात करूँ, सो माई मार्कर हैज़ अ कैप, सो दिस इज़ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द मार्कर हैज़ अ कैप. बट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सो इसमें हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म एज वेल. चलो सेंटेंसेस से थोड़ा आगे सीखते हैं कैसे हो सकता है. जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हैज़ हम यूज़ नहीं करेंगे. आई हैव, नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्म, आई हैव taught many students in my life. ओके, सो गाइज आपको पता है मैं यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस किस चीज़ के बारे में होता है, एक्सपीरियंस तो हमेशा पास्ट से लिंक करता है, राइट. आपको फ्यूचर का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, आप कभी फ्यूचर में जाके कोई चीज़ एक्सपीरियंस करके आए हो. अगर वो भी करके आए हो, अगर जो कि इम्पॉसिबल है बट पॉसिबल इन डोरेमोन, तो भी एक टाइम पे वो पास्ट ही हो जाएगा. सो हियर वी हैव आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट्स इन माई लाइफ, तो पास्ट की बात है. अगर मैं ये चीज़ सिंपल पास्ट से लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टॉट मैनी स्टूडेंट्स इन माई लाइफ. नाउ क्या ये दोनों सेंटेंसेस सेम है, क्या इनमें डिफरेंस है? यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, नो डाउट ये दोनों एक्शन पास्ट के बारे में, बट ये जो बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इससे मैं प्रेजेंट से लिंक कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स तो पास्ट में पढ़ा दिए, बट मैं अभी भी टीचिंग कर रहा हूँ और मैं अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ा सकता हूँ. बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने ऐड किया हुआ है इन माई लाइफ, ओके, अब इसमें मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं बट मैं वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ. अब इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन इज़ डेड, तो तब भी आप ये चीज़ लिख सकते हो कि वो पर्सन अब नहीं वो एक्टिविटी कर सकता, इसलिए आप वहाँ पे यूज़ करते हो पास्ट एक्शन फॉर द एक्सपीरियंस. अगर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो, दैट पर्सन इज़ नो मोर, तो उस पर्सन के लिए आप पास्ट सिंपल पास्ट यूज़ करो फॉर द एक्सपीरियंसेस. बट अगर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो हु इज़ अलाइव, जो जिंदा है, उनके लिए बात कर रहे हो और वो पर्सन एक्टिविटी वो वाली फ्यूचर में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो ज़्यादा अच्छे से, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, आप इसे यूज़ कर सकते हो फॉर द रीसेंट एक्शन. जैसे कि I have taught simple present, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I taught simple
प्रेजेंट। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया, दैट द टास्क इज कंप्लीटेड, बट वो तो यहाँ पे भी कंप्लीटेड है। अगर आप किसी को बताते हो दैट आई टोट सिंपल प्रेजेंट, तो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी हुई है। अगर मैं कहता हूँ आई हैव टोट सिंपल प्रेजेंट, तो उसमें भी वो सेंटेंस और वो टास्क कंप्लीट हो चुका हुआ है। बट डिफरेंस क्या है? अब अगर मैं कह दूँ यहाँ पे रिसेंटली, अब रिसेंटली अगर मैं इस एक्शन की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली आई हैव टोट सिंपल प्रेजेंट, सो वो एक्शन अभी रिसेंटली मीन्स अगर आपने कुछ रिसेंटली किया हो, जैसे इस वीक में अगर आपने कुछ किया हो, इस मंथ में अगर आपने कोई एक्टिविटी की है, तो वो क्या हो जाएगी आपका रिसेंट एक्शन। अगर मैं रिसेंटली वर्ड यहाँ पे भी ऐड कर दूँ तो मीनिंग सेम हो जाएगा। बट अगर मैं कह दूँ इन 2005, ओके 2005 में मैंने सिंपल पास्ट करवाया था, अब ये रिसेंट एक्शन तो नहीं है ना, तो ये एक्शन मैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऐड नहीं कर सकता। मैं नहीं लिख सकता हूँ इन 2005 आई हैव टोट सिंपल प्रेजेंट, बिकॉज ये रिसेंट एक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्राई करो, अगर आप रिसेंट एक्शंस की बात कर रहे हो आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करो, और अगर आप चाहते हो तो सिंपल पास्ट की भी मदद ले सकते हो। बट अगर आप 2005 और कुछ बहुत पुरानी बातें कर रहे हो, अपने चाइल्डहुड की बातें कर रहे हो, तो ट्राई करो कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को ना यूज़ करो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक्स पे कुछ नई वीडियोज़ हों, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि सर यू शुड मेक वीडियो ऑन दिस, और अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी बता सकते हो। वी विल ट्राई कि हम उन टॉपिक्स को भी अपनी वीडियोस में कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।